आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आज 23वां दिन जो भी लेटर जानबूझ के आपका और जारी किया जा रहा है, जो पहले का अभी नहीं नहीं है। करेंगे और दूसरी बात यह है कि श्री आलोक शुक्ला जी के पास जब 2 बार निर्देशन हुआ, बार बार फैली हुई वार्ता, उसका बदला लिया जा रहा है और आपकी मांग बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी अनऑफिशियल चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यही है कि आप हड़ताल में क्यों आए। आपको 1.5 साल तक हमने बैठाकर वेतन दिया और हमारे कुछ साथियों को भ्रम हो रहा है कि जो हमारे द्वारा जो बनाया जाता है वेतन वो आपको मिल जाएगा। पीपीआई के द्वारा बनाया हुआ ही जो लास्ट प्रतिवेदन होता है उसी को स्वीकार किया जाता है और नियम के तहत उसको स्वीकार किया जाता है। आपको भ्रम हो गया कि हम जो बना के दे देंगे सरकार दे देगी, कि आप बताइए हम जो बना के देंगे वो सरकार दे देगी? सरकार कभी नहीं देगी हमारे बनाए हुए चीज को। और हम जो भी अब जो ड्राफ्ट बनाते हैं, हम हर ड्राफ्ट के लिए भी अलग कमेटी बनाए हैं, अलग लोगों को उसका जानकारी दी है, उसकी जो भी दायित्व दिए हम लोगों के द्वारा, माननीय मनीष मिश्रा जी के द्वारा, मैं प्रांतीय सचिव सुखनंदन जी, उनके पर विश्वास कर लिए और 3-4 प्रकार का ड्राफ्ट बना के दिया गया है। आपको पूर्व में पता होगा सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बनाया। हमारा जो खर्चा आ रहा है 1600 करोड़ रुपए का आ रहा है और अभी का जो ड्राफ्ट है उसमें 8012 करोड़ का आ रहा था। और अभी भी मेरी चर्चा भी तुरंत बीपीआई के अधिकारी से हुई है। उन्होंने कहा कि गलत है, उसको सुधार के भी तुरंत संचालक अशोक नारायण मंजारा जी और आपके आलोक शुक्ला जी के पास आज प्रतिवेदन सौंप दिया जाएगा। तो आप लोग अपने भ्रम में न रहे। हमारे जितने भी साथी है, जब तक सभी साथियों को 93-42 नहीं मिलेगा तब तक वेतन की समिति दूर नहीं होगी। सभी साथियों को 93-42 मिलेगा और ये सहायक शिक्षक फेडरेशन है, सहायक शिक्षकों का मंच है, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। पहले तो हम पहले धोखा खा चुके हैं, कितने बार धोखा खाएंगे बताइए। और सबसे ज्यादा फायदा आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जो सबसे लास्ट में लगे हुए साथियों को होगा। सबसे ज्यादा फायदा हमारे जो सबसे लास्ट में लगे हुए साथियों को होगा। 98 वालों को कम लाभ हो जाएगा, लाभ 2013-14 के साथियों। तो आप भ्रम में ना रहे, आपसे बार बार मेरा निवेदन है और मैं यहाँ पर आके बार बार नहीं बोलता, उसका कारण है कुछ। हम लगातार पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले व्यक्ति है। आपके यहाँ पर हड़ताल में बैठ जाएगा तो मांग पूरा हो जाएगा, सोचते हो आप? ऐसी कोई बात नहीं होती। हमको बार बार वहां लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ता है और आपकी मांग वर्तमान सरकार पूरा करेगी। क्या सरकार बार बार हम बदलते रहेंगे? यही काम है हमारा। हमारे तो उम्र निकलते जा रहा है, 40 साल 45 साल, कुछ लोगों का 10 महीना बाकी है। हमारे की उद्देश्य है कि हमारे साथियों का मांग पूरा हो, मांगों पर ध्यान देना है और जानबूझ के ऐसे कई हथकंडे अपनाए जाएंगे आपके साथ कि आपको तोड़ने का पूरा कोशिश कर रही है सरकार, टूट जाए और आप अपने अपने शालाओं में चल जाए। क्योंकि सामने आपको मालूम है कि मिड लाइन परीक्षा होने वाली है जो पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है, हम भले शून्य में चले जाएंगे, शून्य में जाने में हमें घाटा नहीं है, लेकिन जब तक हमें 93-42 नहीं मिलेगा तब तक हम किसी का नहीं सुनेंगे और उससे नीचे भी किसी का नहीं सुनेंगे। सरकार से अगर चाहोगे अभी आपको तुरंत दिला देता हूं मैं, 2800 जो मिलने वाला है ना तुरंत देने को तैयार है सरकार, लेकिन हम 2800 में राजी नहीं होंगे, भले शून्य में चले जाएंगे। सरकार जाने, सरकार का काम जाने। 93-42 आपका अधिकार है, अच्छे से समझिए इस बात को। हमारी जो प्रथम नियुक्ति जैसा 98 को डबल क्रमांक वेतन मान मिलेगा, उसी के लिए 1600 जो करोड़ का जो बजट बनाया गया था उसी के लिए बनाया गया था। और सरकार ये भी जानती है कि हम जाके कोर्ट में भी दावा कर सकते हैं एरियस के लिए। एक आदमी को 10 से 12 लाख रुपए एरियस देना पड़ेगा सरकार को। तो अपने आप को कमजोर में समझिए, यहाँ पर बैठे रहिए, अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आंदोलन होगा इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब आपका पेड़ भर जाएगा, आपका तनख्वाह बढ़ जाएगा, कार में घूमेंगे, तो उसके बाद आप बोलेंगे आंदोलन में नहीं आना। वही देख लीजिए, जितने भी जो बड़े कर्मचारी संगठन है
वो हड़ताल में बार बार नहीं बैठते। उसका कारण है जब भूख लगता है तभी हम यहाँ पर आकर बैठते हैं। और हमारी भूख बहुत बड़ी है क्योंकि हमारी खाई बहुत बड़ी है। वर्ग 1 और 2 के बीच 3,000 का अंतर, आपके बीच 15,000 का अंतर है। तो सोचिए हर महीने हर साल कितना घाटा सहना पड़ना पड़ रहा है आप लोगों को। तो हमारे कुछ छोटे भाइयों को भ्रम हो गया है और दुविधा है। उनको ये बता देना चाहता हूं कि भ्रम और दुविधा में मत रहे। जब भी सरकार कुछ निर्णय लेगी तो वहां पर सबके लिए बराबर वेतनमान बनाया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर वेतन विसंगति के लिए आए और फिर से वेतन विसंगति पैदा करेंगे क्या बताइए आप लोग। हम फिर से वेतन विसंगति पैदा नहीं करेंगे। हमारे सभी भाइयों को 94-42 चाहिए, ठीक है। हमारे तो कुछ सीनियर 98 वाले 2005 वाले उनको उस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब भी कोई नया वेतनमान सरकार लागू करती है तो सबसे ज्यादा फायदा सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को होता है। यकीनी तो आप जाके चेक करवा लीजिए। तो हमारे भाई थोड़ा भी भ्रम में ना रहे, इस साथ एकजुट रहे। सरकार आपको बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी तोड़ने के लिए। बस इतने कहकर मैं अपने स्थानांतरण करूंगा। सहायक शिक्षक फेडरेशन, सहायक शिक्षक फेडरेशन, हम सब डेलीगेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम इसलिए नहीं जा रहे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लगातार चर्चा हो रही है, कल भी 1 घंटा चर्चा हुई, मैं बता नहीं रहा हूं। सीधा सीधा अनऑफिशियल चर्चा है जिसको हम इस मंच में आकर जानबूझ से नहीं बताते, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी जब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। थोड़ा भी भ्रम की स्थिति में आप जाकर फिर से ज्वाइन कर लोगे। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कल मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है जब आप एग्री हो जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बार बार आप उससे मिलेंगे, उनको गाली लेके जाएंगे तो इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक रास्ता बनाएंगे, मांग पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उनके पास जाएंगे, वहां से घोषणा होगा, वहां पर हमारा आंदोलन समाप्त होगा। अगर अभी जाके मिल लेंगे तो फिर पहले से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। खाली हम भ्रम में रह के खाली आश्वासन के बेस पर अब जाने लायक नहीं रहे। हम 15-15, 16-16 दिन हम यहाँ पर बैठ गए। पूरा समाज जान चुका है, सबके लोग सपोर्ट में आ चुके हैं। अब हम भागेंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार आपके लिए सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। तो आपको पता चल जाना चाहिए अभी तक निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई आपके ऊपर नहीं हुई है। वेतन काटने से ज्यादा प्रभाव निलंबन और बर्खास्तगी से होता। तो सरकार आपके पक्ष में अभी भी बस बीच का रास्ता तलाश करने का जरूरत है। हम सबको अपने अपने विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है उनको उनके पास प्रेशर डालिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम 5 लाख सहायक शिक्षक, यहीं पर हमारी ताकत को तो आप देख चुके हो। पहले हमारे 5 लाख सहायक शिक्षक महासम्मेलन करेंगे। सोने से बोलेंगे सोने से तोलेंगे, चांदी से बोलेंगे चांदी से तोलेंगे। हमारी मांगों को आप पूरा कीजिए। तो मेरे साथियों सबके सब इस मैदान में डटे रहे। कोई भी भ्रम की स्थिति आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। आपके पास माननीय मनीष मिश्रा जैसे नेतृत्व करता है जो अभी तक एक दिन भी अपने घर नहीं गए, एक दिन भी अपने घर आराम करने नहीं गए व्यक्ति। कुछ गलती हमसे भी हो जाती है, ऐसी नहीं होती। हम जो ड्राफ्ट बनाया उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिए, उसके कारण ये आज भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो अपने सभी भाइयों से मैं भी इसी मंच में माफी मांगना चाहता हूं। धन्यवाद।